अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। आपके सरदिशान शाह जर्डल से कॉलेज से आपके लिए हाजिर हैं। अच्छा स्टूडेंट, 2.6 लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वाली वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा दी है, ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी डिटेल दे दी थी ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अब जो मैं सवाल 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ, इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल दे दूंगा इस चीज़ की, ताकि आपके लॉगरिथम से जान छूट जाए और लॉगरिथम हमेशा के लिए आसान हो जाए। इसके अंदर वो बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, वो इसमें दोबारा आएंगी। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई नई चीज़ आ गई, वही पुरानी बातें ही आनी है सारी की सारी बस ये कि दोबारा बताना है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार इसको मेरे चैनल को मतलब देखा है, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो और मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि नए और पुराने दोनों को बासानी मेरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखें, पूरी मैंने 2.1 से लेकर 2.5 तक पहले ही सॉल्व करी हुई एक एक पार्ट, ठीक है। वो भी आप इत्मीनान से देख लेंगे तो और अच्छी हो जाएगी, आपके एमसीक्यूज भी अच्छे निकल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ 2.6, ये नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से भी, ठीक है। यानी कि 2.6 के तमाम पार्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने लॉगरिथम के नंबर उठाने और 2.6 के तमाम पार्ट कर ले तो उसके नंबर पूरे आ जाएंगे, यानी लॉगरिथम उसका सवाल निकल जाएगा। 25.753 और ये तीनों आपकी वैल्यू दी हुई है, अपनी बुक के अंदर देख लें, ठीक है जी। और लॉगरिथम निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन में स्टूडेंट दिया हुआ है, करना क्या है, सबसे पहले हमने वादा किया था और दोबारा आप वादा कर लें। मज़ा भी आया था वादा करने में, एंजॉय भी किया था, बहुत मज़े से सीखी थी पिछली वाली आपने, तो दोबारा सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, इसको लेट करना है, एग्जामिनर को क्या लिख कर देना है, लेट। फिर उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, उसके बाद एक्स लिखना है और पूरी वैल्यू को दोबारा एज इट इज़ छाप देना है, क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पिछली क्लास के अंदर वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था, दूसरा वादा आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। बोथ साइड का मतलब मैंने कहा था इज इक्वल टू से पहले एक्स है, इज इक्वल टू बाद ये तमाम तीनों वैल्यूज हैं, तीनों टर्म। अच्छा जी, ये लॉग एक्स आ गया, इसके साथ एक्स के साथ क्या लगा दी, लॉग, और इन तीनों के साथ भी एक दफा लॉग लगा, क्या बोला मैंने, एक दफा लॉग लगा देंगे। टू ये भी आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया, सब एज इट इज आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं जरा गौर सुनिएगा, ये तो लॉग एक्स से चलता रहेगा। ये जो लॉग मैंने बोला था एक बार लगा दिया, अब अगले स्टेप में क्या करेगा, लॉग को अप्लाई कर दिएगा तीनों वैल्यूज के साथ। देखिए कैसे, लॉग 25.753 आ गया, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा इस स्टेप में आके प्लस में। मैंने क्या कहा था, अगर तीन टर्म भी क्यों ना हो वो प्लस में हो जाएंगी, यानी कि ये मल्टीप्लाई किस में आ गया, प्लस में। ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में। याद है पिछले वाले सवाल में दो टर्म थी तो एक ही बार प्लस आ रहा था, मल्टीप्लाई चेंज हुआ था। जितनी बार मल्टीप्लाई लिखा होगा वो लॉगरिथम के अप्लाई होते वक्त मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। हमेशा याद रखो, भूलना मत, हर दफा की लॉगरिथम, चाहे वो क्लास 9 की कर रहे हो, 10 की करो, फर्स्ट ईयर सेकंड की करो, बीकॉम के अंदर भी लॉगरिथम आता है, एडीसी के अंदर मल्टीप्लाई का प्लस आ गया, ये एज इट। फिर इसका लॉग लगाया, 0.5341 लिखा, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाया, लॉग लगाया, यानी कि 3 बार एलओजी लॉग हमने लिख दिया, जो यहाँ पे एक दफा लिखा हुआ था। याद होगी, तो 3 बातें मैंने पिछली क्लास में याद करवाई थी, वो रिपीट हो गई हैं। अब क्या करना है, काम यहाँ से बड़ा मेन शुरू हो जाता है, ये हमने एज इट इज करा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने कहा था लॉग निकालना है। अच्छा, अब इसको फोकस करेंगे आप, ठीक है, इसको फोकस करें, 25.753 को फोकस करें, अभी इस दोनों टर्म को भूल जाएं। अब बताएं, मुझे लॉग निकालना है, 25 का 7 में देखना होगा, फिर 25 के 5 में देखना होगा। और इस पॉइंट का मैंने क्या कहा था कि आपने अभी इग्नोर करना है। सबसे पहले आप आ जाएं, इसको उठाएं और ये यहां लिख दें, मैंने रफ कॉलम में लिखा, ठीक है, 25.753, बहुत सिंपल चल रहा है, कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले दो काम करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या कहा था, कितनी बार निकलती है, स्केल में नीचे रखूं, फिर मैं आपको थोड़ा बताऊं। देखें, मैंने कहा था एक डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल। डेसिमल का मतलब पॉइंट होता है, डेसिमल का मतलब पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट मगर कहाँ है, 2 और 5 के बाद है, यानी 2 डिजिट के बाद है। इसको कहाँ होना चाहिए, नॉर्मली 1 के बाद होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद का मतलब इसको यहाँ होना चाहिए था, 2 के बाद होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ दिया हुआ है, तो इसको मूव कराना पड़ेगा एक लेफ्ट की तरफ। जब ये मूव हुआ लेफ्ट की तरफ तो इसने कितनी मूवमेंट करी, 1 मूवमेंट करी। जब इसने 1 मूवमेंट करी तो 2 के बाद आ गया, ठीक है, ये आ गया। 2 के बाद यहाँ नहीं था, अब 2 के बाद मैंने यहाँ लगा दिया, और 5753 एज इट इज आ गए। तो सर इंपैक्ट क्या पड़ा, याद है कुछ जी, याद होगा, आपने मल्टीप्लाई लगाना है, 10 लिखना है, उसके ऊपर 1 डाल देना है। 1 कहां से आया, देखिए ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ गया है तो ये प्लस का 1 लिख देंगे, और अगर ये राइट पे जाता तो माइनस का 1 लिखते, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सुन लें। अगर पॉइंट लेफ्ट की, अगर ये पॉइंट मूव लेफ्ट की तरफ होता है तो प्लस में वैल्यू लिखी जाती है, राइट की तरफ जाता है तो माइनस में लिखी जाती है। और कितनी मूव कर रहा है, 1 कर रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 मूवमेंट कर रहा है तो 2 लिख देंगे। पिछली वीडियो में आप देखिएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा। अच्छा जी, तो इससे क्या होगा, ये 1 हमने उठाया
और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या बन गई, 1 बन गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब आए मैंटिसा की तरफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 1 आ गई है, ठीक है जी। ये हमारी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है जो कि ये थी, ठीक है। अब काम खत्म। अब आए मैंटिसा की तरफ। अब मैंटिसा के लिए क्या करना है, मैंने बहुत डिटेल से उर्दू में सब लिखवाया था, नोट बनवाए थे, ठीक है जी। अच्छे खासे तावीज़ भी लिखे थे, वो कायदे वगैरह, तो उन सबको आपने लिखा हुआ होगा, उसको पी जाएं अच्छे से। क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर कर दें, कर दिया इग्नोर। अब किस में देखोगे बेटा, हमें कितने डिजिट चाहिए होते हैं, 4 डिजिट चाहिए होते हैं लॉग निकालने के लिए। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि इनका क्या करना होता है। मैं बहुत शॉर्टकट में अभी बता देता हूँ बड़े आसानी से। आपने 1 2 3 4, ये तो 4 तो काम की वैल्यू बोली ना, 4 आ गई। ये जो 5वीं है ना, ये खामखा तंग करने के लिए डाली हुई है, क्या कहा है, परेशान करने के लिए। इसका हल कितना प्यारा सा है, याद है, ये देखें, अगर 1 से लेके 4 तक 5वीं वैल्यू, ये 3 को फोकस करेगा, कौन सी वैल्यू है, देखें 1 2 3 4 5, ये 5th वैल्यू अगर 1 से 4 के दरमियान होगी तो क्या कर दोगे, इग्नोर कर दो, बस भूल जाओ। समझो ये 3 नहीं है, समझो ये 3 नहीं है, मगर तुम इसको समझना, काट मत देना, कैंसिल मत करना, ठीक है जी। अब 3 भूल गए, अब आ जाओ वापस। अब किस में देखोगे, 25 के 7 में देखोगे, फिर 25 के 5 में देखोगे। अब देखो अपने पेज नंबर 34 की तरफ आ जाओ, और जब तुम 34 की तरफ आओगे, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ तुम्हें दोबारा दिखाने की, तो 24 में आए तो स्टूडेंट, तो बेटा आप 25 के आप 7 में देखें, जब मेरी फिंगर नज़र आ रही होगी आपकी, 25 के 7 में देखें तो आपको नज़र आ जाएगा 4099। अपनी बुक में देख लें या इसको जूम करेगा स्क्रीन को तो ये करीब आ जाएगी। 25 के जब आप 7 में देख रहे हैं तो आपको 4099 मिल गया, ठीक है। और इसके बाद आप 25 के 5 में देखें, और 25 के 5 में आप देखें आपको 9 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये 9 मेरी फिंगर के ऊपर देख लें, 9, तो ठीक है, ये आपका। अब करना ये है, अब करना है ये कि बेटा 4099 है ना, ये हमने निकाला था, और 9 को इसको प्लस करवा लो, तो कैलकुलेटर में दोनों को प्लस करवा लो, तो क्या आ जाएगा, 4108 आ जाएगा। 4099 में प्लस 9 करा तो 4108 आ गया, ठीक है जी। तो आपको याद है मैंटिसा के लिए 4108 लिख देंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 1 आ गई, और मैंटिसा क्या आ गया 41, वादे के मुताबिक 0 मैंने कहा था लगा लिया करो, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मैंटिसा को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1, तो ये 1 आ गई, ठीक है, याद आ गया। और फिर क्या लगाना है, वादे के मुताबिक पॉइंट लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स लगाने के बाद आपने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद है ना कहाँ से आई थी, ये वाला 1 यहाँ से आया था, ये 1 आ गया, पॉइंट आ गया। उसके बाद ये 4108 आया, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका काम हुआ यहाँ पे ख़त्म। अब आप फोकस करेंगे स्टूडेंट इसको, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। ओहो हो, इसमें 0.5 लगा हुआ है, चलो देखते हैं इसका भी हल निकालते हैं कोई, ठीक है। यहाँ तक खोपड़े में आ गई बात। अब इसको हम देखते हैं, और 0.5 तरीके दोबारा से अपने उठा लो बुक को, ठीक है। ये इसको फोकस करना है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट एक चीज़ देख लीजिएगा, जो मैंने आपको इग्नोर का बता रहा था, 1 to 4, 5वीं वैल्यू आपने इग्नोर कर दी थी। अब आप बोलोगे सर ये क्या, देखें अगर ये तो हो गया ना, सारा हमने कर लिया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये जो 3 है, अगर यहाँ 3 नहीं होता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे 5 से बड़ा 6 होता, या 6 से बड़ा 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो क्या करते, 5वीं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या होती, 4 से बड़ी होती। अब जैसे 4 से बड़ी, चले मैं कर लेता हूँ 5 होता अगर, ठीक है जी, 5 है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, आप इसको क्या करते, इग्नोर तो करते करते इसको भी इग्नोर कर देते, नहीं लिखते, लेकिन ये क्या करता, बराबर, ये खुद तो इग्नोर होता, मतलब ये डिलीट होता, और बराबर वाले 5 को एक 1 प्लस करा लेता, तो ये पता है क्या बन जाता, जरा गौर से देखिएगा मेरी बात को, 25.75 है ना, देखें क्या हो जाता, 76 हो जाता। याद आया, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, जो नए बच्चे उसको रिपीट करके दोबारा इसको देखें। मैंने क्या कहा, जो 5वीं वैल्यू है अगर वो 4 नहीं हो, 4 से बड़ी हो, जैसे 5 है, तो वो खत्म, डिलीट हो जाएगा, वो इग्नोर मत लिखिएगा। और बराबर में क्या है, जो वैल्यू, जो भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ के बराबर में क्या 5 है, तो उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बन गए 25.7, 4 वैल्यू बन गई, हमें 4 वैल्यू चाहिए तो 4 वैल्यू बन गई। तो ये 5 to 9 तक याद रखिएगा कि हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मगर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी डिलीट कर देंगे, ठीक है, मगर यहाँ पर डिलीट नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम डिलीट, दोनों में डिलीट करना है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, दोनों में डिलीट करना है, ठीक है, मगर इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, जब 5 से 9 के दरमियान वैल्यू होगी, इसमें भी डिलीट कर दीजिएगा, मगर
आपने 1 ऐड नहीं करना, ठीक है। ये जरा मैं डिटेल से बता दी, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैंने आपको क्लियर कर दी। आए इसको फोकस करते हैं थोड़ा। अब बड़ा होशियार होने आप लोगों ने, थोड़ा सा मुझे काम की बात समझाई जो डिफरेंट आई है थोड़ी सी, लेकिन पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन नए यूज़र के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो ज़रा स्टूडेंट ज़रा देखिएगा। देखें अब हमने फोकस किसको करने बेटा, लॉग 0.534 को, इस सर्किल को बस देखिएगा, ठीक है। अब इसको फोकस, इसको तो हम कर चुके, फारिग कर चुके ना पूरा का पूरा। अब हम इसको देख रहे हैं, तो अब इसमें क्या करना है, ये देखें इसमें क्या करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 0 पॉइंट है, देखिए 0 को सिंगुलर नहीं कहते, नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक डिजिट के बाद होना चाहिए, एक डिजिट के बाद होना चाहिए। 0 कोई डिजिट नहीं होता, ठीक है, नॉन डिजिट होता है ये। तो ये तो कोई मायने रखता है। इसका मतलब भी पता है कैसे लिखा है, आप सुन लें, ये समझे ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने इसको दिखाने के लिए मैथ में क्या करते हैं, 0 खुद से लगा लेते हैं, तो इसका मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आसान अल्फाज में बस समझ लें, ये 0 होता है, 0 मतलब नील, कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, मैंने हमेशा सिखाया आपको, पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, जो 2.1 में बहुत डिटेल से पढ़ा। तो ये पॉइंट 5 के पहले है, ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 5 के बाद होना चाहिए। अब बताओ ये मूव कहाँ होगा, राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा। पिछले वाले में लेफ्ट मूव किया था तो माइनस आया था, इस बार मूव करूंगा राइट पे, तो कहाँ है, क्या आएगा, प्लस का, माइनस का आएगा। क्योंकि जब राइट पे जाते हैं तो माइनस आता है, जब लेफ्ट पे जाते हैं तो प्लस आता है। पिछली वाले टॉपिक के अंदर इसको हमने लेफ्ट पे मूव किया था तो प्लस का आ रहा था, इस बार मैं इसको मूव करूंगा राइट की तरफ, ठीक है। अब जरा देख लें, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे इसको मूव मैंने कहाँ करा, राइट की तरफ के। राइट का मतलब अपने हाथ से अपने चेक करें, जब आप लिख रहे होंगे ना तो ये राइट आपका ये पड़ रहा है, जैसे लिखते जाते हैं राइट की तरफ जाता है, हमारा एंड कहाँ जाता है लिखते वक्त, राइट पे। तो राइट पे जा रहे हैं, पॉइंट हमारा कहाँ गया है, राइट की तरफ गया। तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, 5 के बाद आ गया, ठीक है, 5 के बाद आ गया पॉइंट। तो हमने पूरा ये 0 को तो गायब कर देंगे, मैंने पहले कहा था इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 5 के बाद आ गया पॉइंट और 3 4 1 एज इट इज आया। तो क्या क्रिएट करते हैं हम, मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 खुद क्रिएट कर देंगे। -1 क्यों आया, क्योंकि कितने मूव हुए, पॉइंट कितना मूव हुआ है, एक डिजिट मूव हुआ है, तो 1 लिख देंगे। और माइनस क्यों आया, क्योंकि राइट पे गया, जब राइट पे ही शिफ्ट हुआ है, मूवमेंट करिए इसने, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। याद आ गया आपको। अब ये -1 मैंने कहा था क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली -1। इस दफ़ा -1 आई है, तो इस दफ़ा बड़ा मज़े का सवाल है ये, तो इसमें बड़ा इंजॉय करेंगे माइनस वाले में। अच्छा जी, ये तो अब हमने क्या निकालता हूँ, मैंटिसन निकालना होता है। अपनी लॉगरिथम की बुक उठा लीजिए फौरी तौर पे, और लॉगरिथम की बुक निकाल लें। मैं आपको सिर्फ तरीका बताता हूँ, अपनी बुक में खुद ही देख लीजिएगा। ये अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो चले मैं देख लूँगा। करना क्या बताएं, किस पे देखोगे आप, 53 के 4 में और 53 के 1 में देखना है। पॉइंट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मैं पहले ही बहुत डिटेल से बार बार बता चुका हूँ, पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं जब लॉगरिथम में लॉग देख रहे होते हैं। तो सिंपल 53 के 4 में देखो बेटा क्या आएगा, देखो इत्मीनान से वीडियो को पॉज कर लो, तो क्या आ रहा होगा, 7275 आ रहा है। इत्मीनान से देखो, सबसे बॉटम में आ रहा होगा, ठीक है। बुक लाना थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, शायद आपको भी सही से ना दिखती हो। अपनी बुक खोलें, उसके अंदर क्या ढूंढें, 53 ढूंढें, बहुत दफ़ा दिखाया है। चले मैं बता देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन में दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। ये 53 के सबसे देखें बॉटम में होगा, ठीक है। इत्मीनान से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर इसमें सही नजर ना, या जूम करके देख लीजिएगा। तो 53 के जब आप 4 में देखेंगे बेटा तो आपको 7275 आएगा नज़र, ठीक है। फिर जब मीन डिफरेंस में जाएंगे तो आप किस में देखेंगे, 53 के 1 में देखेंगे, तो 53 के 1 में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। पेज नंबर ये आपका बेटा 34 है। अच्छा जी, 34 पेज पे आपने देखने के बाद आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करवा लेना है। क्या आ गया, 7276 आ गया, ठीक है। बहुत बार आप कर भी चुके तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अब सुने, अब जो को होने वाला है, वादे के मुताबिक क्या करेंगे, 7276 तो यहाँ लिखा, वादे के मुताबिक 0 पॉइंट खुद से लगा लिएगा। ये तो रफ काम हो गया आपका। अब आप इसको कैसे लिखते हैं, आपको याद है, -1 के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, और दोबारा सुन लें कैसे लिखते हैं। 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 के ऊपर माइनस डाला जाता है, नजर आ रहा है, 1 के ऊपर क्या है, माइनस। आप ऐसे डाल लें, ये भी सही है। लेकिन लॉगरिथम में ज़्यादातर जो बुक है हमारी, उसने ये बोला है माइनस यहाँ रखो, तो माइनस यहाँ रख लेना। और वादे के मुताबिक क्या डालोगे, पॉइंट डालोगे, पॉइंट डाल दिया। और ये जो 7276 आया था वो मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन 2 की हो गई, आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है, बस माइनस का याद रख लेना, माइनस आ गया। उसके बाद हमने थर्ड है, ये प्लस हमारा क्या एज इट इज आ जाएगा। और लॉग 490.8, वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएंगे आप इसका ये मूवमेंट कितनी होगी, या आप सोच के बताएं कितना, कहाँ होना चाहिए, 4 के बाद होना चाहिए, 9 के बाद, या 0 के बाद ही ना। आप बोलेंगे नहीं सर, पॉइंट होना चाहिए 4 के बाद। तो सोचें, वीडियो को पॉज करें, मैं भी थोड़ा पानी पीता हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, ये नंबर 2 की बात होगी। अब नंबर 3 को फोकस कीजिएगा, इसको, ठीक है बेटा। अब 49
0.8 की मैं बात कर रहा था, पॉज करके आपने देख ली होगी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर है, तो पॉइंट को नॉर्मल हमें कहाँ चाहिए, 4 के बाद चाहिए, ठीक है, 4 के बाद चाहिए था, मैंने यहाँ लगाया हुआ है। अच्छा जी, कितने मूव करा होगा इसने, 0 को और 9 को मूव किया होगा, तो 2 मूव हुए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। बताओ प्लस का क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिख रहा। आप ये कहोगे सर ये कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि पॉइंट कहाँ गया, लेफ्ट की तरफ गया, इसलिए ये प्लस का आएगा। तो या कहीं लिख लो, तुम लोगों ने लिखा होगा पहले बेटा कि ये जब लेफ्ट पे जाता है तो प्लस का होता है, ठीक है। 2 मूव हुआ तो 2 आ गया, 10 की पावर 2 हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। याद आ गया पुराना, ठीक है। अब आप अपना जो है वो लॉगरिथम उठा लें, लॉगरिथम की बुक उठा लें। अब बताओ पॉइंट को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। 49 के किसके देखो, 0 में देखो, मैंने यहाँ लिख दिया है। जब 49 के 0 में देखोगे क्या आएगा, 6902 आएगा। इत्मीनान करो, पॉज कर लो और देख लो वीडियो में। 49 के 0 में जब देखोगे 6902 आएगा, फिर प्लस दबा दो, सॉरी प्लस नहीं दबाना, सॉरी। 49 के फिर 8 में देखो, मीन डिफरेंस के अंदर, तो वो क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, फिर दोनों को प्लस करा दो, 6909 आ गया, सिंपल, ठीक है। ये मैंटिसा आ गया। अब इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था, क्या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए पहले उसको लिखो बेटा, और जो वैल्यू आई थी फिर उसको लिख दो, पॉइंट डालने के बाद 6909, ठीक है। मैंडिसा फिलहाल मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा था, अगर लिख दूँ वादे के मुताबिक 0.6909, ये तो आपको पता है कि रफ कॉलम है। तो ये हमारी 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव में वैल्यू हैं, और ये क्या है, ये माइनस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस है, बाहर तो प्लस ही है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है। अब जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले सॉल्व करना माइनस वाले को, चाहे वो आखिर में होता, चाहे वो पहले होता है या बीच में। पहले ये जो ऊपर बार लगा हुआ है ना, पहले इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आए इसको अब जरा सॉल्व करते हैं। अब बहुत दिमाग लगाएं और सुनेगा मेरी बात को, ठीक है। मैं दोबारा कह देता हूँ एक चीज़ को, कि इसका तो लॉग ये निकल गया था, इसका लॉग माइनस वाला लिख दिया था, इसका ये लिख दिया, और जो माइनस वाली वैल्यू है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको छेड़ेंगे। इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये रेड से लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस शो ऑफ करना था। इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये प्लस ऐसे ही आ गया, ये प्लस ऐसे आ गया, सब सही चल रहा है। अब देखिए इसकी क्या करेंगे, जो -1 है इसको ऐसे करके लिखिएगा -1, और पॉइंट 0 लगाकर एक पॉइंट लगा लीजिएगा 7276, यानी कि ये जो पॉइंट से पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसको अलग लिख दीजिएगा, और पॉइंट के बाद जो मैंटिसा होता है उसको अलग लिख दीजिएगा, और दरमियान में एक क्या लगा लीजिएगा, प्यारा सा, बोले प्यारा सा प्लस लगा लीजिएगा। याद हो गया। इसका सिंपल सा मेथड याद कर लें। सर ये कब कब करना होगा, ये जब जब करना होगा जब माइनस लगा हुआ होगा। अगर 1 की जगह यहां पर होता, ये होता, तब भी मैं यही काम करता, बस यहाँ पे क्या लगा देता, 2 लगा देता, ठीक है। चलें एक और समझाने के लिए, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 लगा लेता, और ये चीज़ ऐसे ही आती, और ये प्लस ऐसे ही रहता, और ये 0 पॉइंट जो है नज़र आ रहा है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपने हर दफ़ा लगाना होगा जब माइनस में होगा, दैट्स इट। मैं वापस को 1 कर देता हूँ, क्योंकि हमारा 1 है यहाँ पे, ठीक है जी, ये 1 है, ठीक है। तो 2 काम आप याद कर लीजिएगा, प्लस लगाना मत भूलिएगा, ये जो मैंटिस है उसको अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग, और ये जो माइनस है उसको पहले लिख दीजिएगा, और प्लस लगाना मत भूलिएगा। तो इसका काम ये हो गया। अब आ जाए आराम से, इत्मीनान से, इसको मैंने दोबारा ही लिख दिया, ठीक है जी। और इसका अब आपने कैलकुलेटर उठाएं। अच्छा, कैलकुलेटर उठा के अब आपने एक काम करना है स्टूडेंट, कैलकुलेटर में इसको प्लस करवाएं। आपने कैलकुलेटर है -1 को इससे माइनस करवा दें। चले मैं थोड़ा सा उठाता हूँ कैलकुलेटर अपना, मैं आपको दिखाऊं कि करना कैसे स्टूडेंट। अगर हम कैलकुलेटर में लिखते हैं माइनस का 1 है, तो लिखा हमने -1, ठीक है जी, और प्लस, और क्या है 0.7276, ठीक है जी, नज़र आ रहा होगा। तो क्या इक्वल टू दबा दें, तो आ रहा है -0.2724, देखें वही आ रहा है हमारा 0.2724, इन दोनों को माइनस करा तो ये आ गया। बस सिंपल सा मेथड, 1 2 3 मेथड आपने याद कर ली, ठीक है। एक बात हो गई। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये प्लस वाला है और ये भी प्लस का है, ये तो माइनस का नहीं, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया था, ठीक है। क्या कहा, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट खुला था इससे, तो ये माइनस आ रहा है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है। अब इन दोनों को आपस में आप प्लस करवा लें। कौन कौन सी वैल्यू ज़रा चेक कर लेते हैं दोबारा से। पहली वैल्यू क्या है, 1.4108, ठीक है, प्लस हो गया। दूसरी वैल्यूज हमारी 2.6909 इज इक्वल टू दबा लें, तो क्या आ रहा है 4.1017,
17 आ गया। ठीक है, मैं फिर कह दूँ इसको और इसको प्लस करवाया तो ये आ गया और ये माइनस वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में माइनस करवा लें। 4 ये जो वैल्यू आई ना मेरी 4.1017 जो वैल्यू आई थी, इसको अब हमने माइनस करवा लेना है किससे, बराबर में कौन है स्टूडेंट, 0.2724, तो हमारे पास आ गया 3.8293 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास log x की वैल्यू 3.829 आ गई। लेकिन आपको पता है ये आंसर नहीं है हमारा आंसर क्या होता है, हमें तो x निकालना होता है। तो x निकालने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ गई है, भारत में भी x यहाँ लिखूंगा। पता है log का रिवर्स रेसिप्रोकल क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो यहाँ लिख दूंगा एंटी लॉग और ये पूरी वैल्यू दोबारा लिख दूंगा 3.8293। तो स्टूडेंट अब हम इसका निकालते हैं एंटी लॉग। ठीक है, रेडी हो जाएं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह बनाने के लिए। अच्छा, मैंने स्टूडेंट सारा ऊपर का मिटा दिए, तो हमारा क्या है log x इज इक्वल टू 3.8293 ना। तो मैंने क्या करना है, log का रिवर्स क्या होता है, x इज इक्वल टू log जब इज इक्वल टू के दूसरी जानिब जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x नाराज है होगा तो x को छोड़ के चला जाएगा log, तो बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग का काम करना मत भूलेगा आप एग्जाम में। अच्छा, ये एंटी लॉग आ गया। ठीक है जी, उसके बाद तमाम वैल्यू को लिखें 3.8293। अब देखें करना ही है, बहुत इत्मीनान से सुकून से रिलैक्स होकर देखिएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.8293 है ना, इसको मैंने उठाया और ये रफ में लिख दिया। ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है, ये भी आपने निकाला था। अब पॉइंट से पहले क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट के बाद क्या होता है, मैंटिसा होता है। एंटी लॉग करते हुए माइंड में रखा। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, 3 है, ये 3 आ गई। पिछले वाले सवाल में हमने पढ़ा था और पिछली तमाम लॉगरिथम की क्लास में हमने पढ़ा, और अभी भी यही कहूँगा, बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में है या माइनस में है। आप बोलेंगे प्लस में है, मतलब क्या हुआ, कहने का मकसद है ये प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस में नहीं है। माइनस में भी आती है अक्सर होगा, जैसे ब्रैकेट ये भी आ जाएगा जो आगे वाले सवालत में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, किस में है, प्लस में। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के आगे कुछ प्लस की साइन है, माइनस की साइन तो नहीं है। तो ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है 3 तो इसके अंदर प्लस करा देंगे 1 को। हमने पूरे पिछले सारे सवालात में ऐसे ही करते हुए हैं। तो ये कितने बन गए, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बन गई। इसका क्या काम होता है अभी थोड़ी देर बाद आपको दोबारा पता लग जाएगा। निकालते हैं मैंटिसा। मैंटिसा के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब मैंटिसा किस में देख करना है, आपने पता है ना, ये 3 को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू को चेक करना है। लेकिन पॉइंट अब किस में देखेंगे, एंटी लॉग निकालें अपनी बुक के अंदर, पेज नंबर 40 पर आ जाएं, पेज नंबर 40 के ऊपर। अच्छा, 82 के 9 में देखिएगा, फिर 82 के 3 में देखिएगा। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, सर शुरू में ही आ जाएगा सारा का सारा। ये इसमें देखें अगर आप गौर से 82 के 9 में देखें आप, 82 के 9 में आ रहा है 6745। ठीक है, अपने बुक में आराम से देख लें, आज इसको जूम करके देख लें स्क्रीन को। और फिर 82 के 3 में देखें, 82 के 3 में हमारे पास आ रहा है 5। ठीक है, तो इत्मीनान से आपने दोनों चीज़ें देखी। अब इसके देखने के बाद आपने इन दोनों को क्या करा, मैंने यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको रिलैक्स हो जाए, आप थोड़ा सा वर्किंग, अगर किसी को वीक भी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा ढूंढ लेगा इन दोनों वैल्यूज़ को। दोनों को प्लस करा, 45 में 5 जमा 50 हो गया, यानी कि 6745 लिखें कैलकुलेटर में, 5 प्लस करें ये आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला स्टूडेंट, मैंटिसा निकला। ठीक है, सब सुकून से देखिएगा चीज़ को। अच्छा, ये आ गई वैल्यू। अब करना क्या होता है आपको याद होगा, 6750 मैंने आंसर में लिख देना, ये लिख भी दिया बल्कि यहाँ पे। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। फिर सर ये इसका क्या करना है, आपने 4 का बोला था। देखें 4 का काम क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा लिखवाया बाकायदा, पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने ये कहा था ये डेसिमल को प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट लिखने के लिए। अब पॉइंट कहाँ आएगा, 4 के बाद आएगा, 3 के बाद मत लगाना। कितने के बाद लगाना, 4 के बाद। अब 4 के बाद लगाना है। जब एंटी लॉग कर रहे होते हैं तो पॉइंट को कहाँ एज्यूम करते हैं, कहाँ होता है बताओ, पॉइंट का मतलब शुरू में होता है। मान लो यहाँ पे शुरू में मानना होता है। ठीक है, अब बताओ कितने के बाद जाएगा पॉइंट, सर यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैंने क्या बोला, मान लो, तो कितने को क्रॉस करेगा, 1 2 3 और 4। तो क्या पॉइंट यहाँ लगा दूं, कौन कौन बच्चे बताएंगे यहाँ लगाऊं या ना लगाऊं। अगर आपको याद हो, हम आखिर में पॉइंट शो नहीं करते, इसलिए पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको कैलकुलेटर से ही बताता हूं कि कैलकुलेटर से ही हमारा आंसर डायरेक्ट कैसे आएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ी सी और क्लियरेंस आपको दे दूं। मान लें हो गया सवाल खत्म, या दैट्स इट, आंसर हो गया, रिलैक्स हो जाए। मान लें यहाँ 3 नहीं होता, मान लें यहाँ पर होता 2 होता। ठीक है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगाता मैं, यहाँ पे मैं 2 लगाता। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाती, 2 में क्या जमा कराता 1, तो ये क्या हो जाता 3 हो जाता। मान लें, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब पॉइंट कहाँ था, पॉइंट मान लें कहाँ है, यहाँ है, कितनों को क्रॉस करता, 3 को।
1 2 3, तो पॉइंट कहाँ था, यहाँ आ रहा होता, ये वाला पॉइंट मैं ज़रूर शो करवाता, ठीक है। जस्ट आपको नॉलेज दी है मैंने, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था, ये तो खैर मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। अब आपने उठाएं कैलकुलेटर में, आपको एक प्रूफ करवाता हूँ, क्योंकि बुक के अंदर आंसर अक्सर होगा तो गलत भी होते हैं। ये जो आपका सवाल लिखा हुआ है ना 25.7, इसको हम लिखते हैं कैलकुलेटर में, और यही आंसर हमारा अगर आएगा, ये पॉइंट तो नहीं आएगा, 6750 आना चाहिए। ये तीनों जो आपकी बुक का जो सवाल है इसको मैं लिख। अच्छा, मैं अब आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ एंटीलॉग का। देखें, एंटीलॉग के लिए हमें क्या करना है, जो ये आपको येलो कलर के नज़र आ रहे होते हैं, तो मैं येलो कलर का शिफ्ट है तो येलो वाले फंक्शन काम करेंगे, ठीक है। और जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं, अगर मैं अल्फ़ा दबाऊंगा तो ब्लू वाले बटन काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल, मुझे क्या चाहिए, लॉक एंटी लॉक चाहिए, तो मुझे कौन सा दबाना है, शिफ्ट दबाना होगा, यानी कि वो कलर है उसका येलो। अब ये आ गया मेरा, शिफ्ट आ गया, और मैं अब दबाऊंगा लॉक। जो 10 की पावर क्या बन गई है, ये एक एक्सपोनेंट आ गई है, ठीक है। आप जूम करके भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, अब सही हो गया है। अच्छा, अब मैंने क्या निकालना है, एंटी लॉक। तो मैं आखिर में क्या डाला हुआ बेटा, 3.8293। देखें क्या आ रहा है, 6749 आ रहा है। 49 को राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है तो 9 डिलीट हो जाएगा, बराबर वाले के बाद जाएगा 10 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 650 बन जाएगा राउंड। हमारा भी आंसर स्टूडेंट क्या आ रहा है, 6750 आंसर आ रहा है, ठीक है। और हमारा भी इस कैलकुलेटर क्या दे रहा है, 6749.9 दे रहा है। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आंसर वही बन जाएगा जो हमारा है। अब मैं आपको मजीद बताता हूँ कि अगर सवाल आपको दिया हुआ हो, जैसे आपको सवाल दिया हुआ 25.753 तो, और ये तीनों वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है सवाल में, इसको मैं डायरेक्ट करूं तो इसका आंसर भी यही आएगा। अब आप ज़रा कैलकुलेटर साइंटिफिक उठाएं, और अगर आपको बेटा सवाल से ही अपने जाने की, जो मैंने ब्लू कलर से सवाल लिखा है 25.753, अगर आपने डायरेक्ट ही इसको वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाए, तो कैलकुलेटर से, तो मैं आपको बताएं, इन तीनों को आपस में क्या करा लें, मल्टीप्लाई करा लें। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से भी। तो पहली वैल्यू क्या है, 25.753, और मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू है 0.5341, ठीक है, मल्टीप्लाई 490.8, तो ये क्या वैल्यू आ गई, मैं 6750 आ गई, नजर आ रही 6750। तो देखें वही आंसर आ रहा है हमारा। हमने 67, हमने पॉइंट से पहले ले राउंड करके ले लिया था, तो मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा तब भी आंसर है। तो इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सारे दुरुस्त हैं। तो स्टूडेंट, क्योंकि डिटेल से पढ़ाना पड़ गया, इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी चीज़ें आई थी जो कि मुझे डिटेल से पढ़ानी थी, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। लेकिन ये है कि अगर वीडियो लंबी है लेकिन काम की चीज़ें आपको समझ, हमेशा के लॉगरिथम आपको समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाता हूँ, आपको पता है कॉन्सेप्ट और मीनिंग को क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है, आपको समझाना, ठीक है। फिलहाल आज के लिए अगर आपको समझ में आई वीडियो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट पार्ट को तमाम कोशिश करता हूँ, तमाम नेक्स्ट पार्ट इसके सॉल्व कर दूँ इंशाल्लाह। 1 और 2 को परफेक्ट करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।